तो दोस्तों मैं शिवम कुमार अपने यूट्यूब चैनल से कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो आज दोस्तों हम पढ़ेंगे क्लास 10th में या फर्स्ट ईयर में कह सकते हैं, इंटर में आपके मात्रक होते हैं और विमाएँ होते हैं। तो हम उनको देखिए, मात्रक और विमाएँ निकालने से पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं ताकि हमें जब मात्रक निकालना हो, क्योंकि जब आपको मात्रक आएगा तभी आप विमाएँ निकाल सकते हैं। तो हम विमाएँ निकालने से पहले मात्रक देख लेते हैं कि कौन किसका क्या मात्रक होता है। तो हम देखते हैं दोस्तों, जैसे कि मैंने लिखा है मात्रक और विमा। तो देखिए मात्रक क्या होता है, किसी भौतिक राशि के मापन के निर्देश मानक को, किसी भौतिक राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। मात्रक में यूनिट है ना, तो आपका ये हो जाएगा। और देखिए अब उसके बाद आपकी जो मूल राशियां होती हैं, मूल राशि कितनी होती है, 7 होती है ना। तो हम पहले 7 राशियों के बारे में देख लेते हैं, फिर मैं इनकी मात्रक बताऊंगा। और अगर आप ये समझ, इन्हीं के द्वारा ही आपकी जो राशियां होंगी वो डेरिवेटिव्स होंगी, यहीं पर है ना, डेराइव्ड होंगी। तो यहाँ से देखते हैं पहले भौतिक राशि हमारी कौन कौन सी है, 7 है ना। तो देखिए पहला है आपका लंबाई हो गया भौतिक राशि। अब लंबाई को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में। तो यहाँ में जो आपकी मात्रक होगा यहाँ क्या हो जाएगा, मीटर आपकी एसआई है, इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट है आपकी। फिर उसके बाद हो जाएगा द्रव्यमान का मात्रक होता है, किलोग्राम में भी होता है और ग्राम में भी होता है। तो हमारा यहाँ द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाएगा, किलोग्राम। फिर यहाँ से समय को हम किसमें व्यक्त करते हैं, मिस्टी से। अब इसका जो मात्रक होता है वो सेकंड होता है, ये हो जाएगा सेकंड। फिर हम आता है ताप में टेम्परेचर को हम किसमें करते हैं, इसका जो यूनिट्स है, मात्रक है, वो क्या होता है, उसका होता है केल्विन। तो यहाँ हो जाएगा केल्विन। विद्युत धारा, अब धारा है, धारा कहते हैं, धारा में आपने पढ़ रखा क्लास 10th में कि जो विद्युत धारा होती है उसका जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। तो यहाँ से हो जाएगा एम्पियर। फिर ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडला, तो यहाँ हो जाएगा कैंडला। फिर पदार्थ का जो परिमाण होता है, इसका जो मात्रक होता है वो मोल होता है। तो अब हम इसको लिख लेते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे लंबाई का मात्रक मीटर हो जाएगा, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम हो जाएगा, द्रव्यमान का मात्रक, और समय का मात्रक सेकंड हो जाएगा, और तापमान का मात्रक केल्विन हो जाएगा, केल्विन। और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर हो जाएगा, फिर ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडला हो जाएगा, कैंडला। और पदार्थ का जो परिमाण होता है उसका मात्रक मोल होता है। ये आपका हो जाएगा इतना। अब दोस्तों ये आपकी 7 भौतिक राशियां होती हैं जिनके मात्रक ये होते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर और बताते हैं कि आखिर यहाँ से हम विमाएँ कैसे निकालेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पर। तो दोस्तों आपने मात्रक पढ़ा, अब हम चलते हैं कुछ विमा पहले बता देते हैं कि विमा किसे कहते हैं ना, कैसे निकालते हैं उसको। तो उससे पहले देख लेते हैं। तो देखिए मैंने लिखा है विमीय सूत्र, उसमें क्या है, किसी भौतिक राशि को कैपिटल M, कैपिटल L तथा कैपिटल T के घात के रूप में लिखने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, विमीय सूत्र कहते हैं। भाई M का मतलब क्या हो गया, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान को हम मास कहते हैं और मास में कैपिटल M हो जाएगा। उसके बाद आपकी L क्या हो जाएगी, लेंथ में होता है लंबाई। तो लंबाई को हम L से डिनोट करते हैं। फिर तथा T में आपका क्या होता है, T में होता है टाइम, और टाइम को आपको पता है क्या कहते हैं, समय। और समय का मात्रक हम क्या लेंगे, हमेशा समय को हम सेकंड में ही लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा T फॉर टाइम, है ना। तो के घात के रूप में लिखने की जो प्रक्रिया होती है वही हमारी क्या होती है, विमीय सूत्र कहलाती है ना। तो अब देखिए हम इन्हीं जो मैंने लिख रखे हैं 3-4 भौतिक राशियां, इन्हीं से ही हम किसी भी भौतिक राशि की विमा निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले लिखा है मैंने द्रव्यमान। आपको पता है द्रव्यमान को हम मास बोलते हैं ना, मास द्रव्यमान। और द्रव्यमान को मैंने बताया किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल M से। तो ये हो जाएगा द्रव्यमान हो गया। उसके बाद लंबाई अभी मैंने बताया लेंथ होती है, तो लेंथ को हम किससे मेजर करेंगे, कैपिटल L से। समय टाइम हो जाएगा, इसको हम T से लिखेंगे। और लास्ट में जो आपकी आती है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, और इसको हम क्या लिखते हैं, एम्पियर से। तो यहाँ का हो जाएगा A। अब हम आपको विमा निकालना बताते हैं, देखते हैं कैसे विमा निकाली जाती है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको इजी से लेकर चलूंगा और धीरे धीरे लेवल में आपको
हाई बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं जो लूंगा, जैसे मैंने ये बना दिया, ये मैंने लिख दिया, मान लीजिए ये मैंने कोई आयत बना दिया है, आयताकार हो गया। तो अब आपको ए बी सी और डी, ये मैंने मान लिया ऐसे कि ये हमारा एक आयत है। अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल निकालना क्या, क्षेत्रफल का विमा है ना। तो यहां से देखिए क्षेत्रफल हो जाएगा, क्षेत्रफल। तो यहां से आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल की विमा निकालनी। तो सबसे पहले तो क्षेत्रफल निकाला। अब क्षेत्रफल भाई विमा निकालने से पहले आपको उसके मात्रक पता होने चाहिए, तभी आप विमा निकाल पाएंगे। तो क्षेत्रफल बराबर होता है क्या, फार्मूला में पढ़ा होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई पढ़ा होगा। तो ये हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, ये हो गया क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। अब लंबाई को अभी मैंने बताया है, लंबाई को किससे डिनोट करते हैं, एल से। भाई इसको मेजर करेंगे मीटर में ना, लेकिन यहाँ पर जो आपका लंबाई हो जाएगा उसमें क्या लिखा जाएगा, एल। तो यहाँ हो जाएगा एल गुणे, अब यहाँ चौड़ाई है, ये चौड़ाई मतलब ब्रेथ। अब चौड़ाई को भी अगर नापना होगा तो लंबाई नहीं तो नापेंगे ना। तो यहाँ भी चौड़ाई के लिए क्या हो जाएगा, एल। तो अब एल ये हो गया है ना, एल ये हो गया, लंबाई में मीटर। अगर हम यहाँ इसको मीटर में डिनोट करेंगे, ऐसे लिख दें, इसका मात्रक से अगर लिखते हैं लंबाई को किसमें, मीटर में। तो यहाँ हो जाएगा मीटर, ये हो जाएगा मीटर इंटू, और चौड़ाई है यहाँ भी मीटर हो जाएगा, तो ये मीटर हो जाएगा। और मीटर का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। ये हमारा हो गया मीटर स्क्वायर, ये है क्षेत्रफल। अब ये इसका मात्रक आया, अब मात्रक से ही हम विमा निकालेंगे। तो देखिए मैंने मीटर लिखा है, मीटर को एल से ही लिखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा, ये आपका आया है मात्रक। उसके बाद विमा को हम ले लेंगे यहीं पर, विमा को। तो ये आपका लंबाई है, लंबाई को मीटर, और मीटर को हम एल से डिनोट करते हैं। तो ये हो जाएगा एल गुणे चौड़ाई को भी मीटर में मेजर करेंगे, और मीटर को भी एल से हम लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा एल, और जब एल और एल का मल्टीप्लाई कराएंगे तो एल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपकी विमा आ गई एल स्क्वायर। ये आपकी सिंपल से थी, मैंने इसको करवाया। अब हम आगे से क्या चलते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पर। तो दोस्तों मैंने एक छोटी सी आपको क्षेत्रफल का विमा निकाल के बताया है। अब हम चलते हैं, देखिए मैंने इतने आपको लिख रखी हैं और मैं इनकी विमा आपको बताऊंगा, और देखते हैं इसको हम कैसे कैसे धीरे धीरे विमाएं हम निकालना सीखते हैं। यहाँ से देखिए क्या होता है, क्षेत्रफल है, अभी मैंने बताया क्षेत्रफल। देखिए क्या अभी मैंने बताया कि आपको पहले फार्मूला आना चाहिए, है ना। तो फार्मूला भी क्षेत्रफल का क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ से हो जाएगा लंबाई के लिए एल हो जाएगा, और उसके लिए भी एल हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पर एल स्क्वायर होता है, तो यहाँ m तो है नहीं, तो अब हम इसको ऐसे लिखेंगे, m हो जाएगा और m की पावर 0 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ l हो जाएगा। l में क्या आता है, मीन्स l स्क्वायर आया है ना, तो यहाँ हो जाएगा l की घात 2, और यहाँ t है, t भी आपका कुछ नहीं है। तो हम इसकी विमा ऐसे लिखेंगे, क्षेत्रफल बराबर m0 l की पावर 2 t0, क्योंकि m और t है ही नहीं तो पावर 0 हो जाएगी, और l में स्क्वायर हो जाएगा। अब इसी तरह हम आते हैं आयतन पर। तो क्षेत्रफल आपका 2D होता है और आयतन आपका 3D होता है, मीन्स लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, है ना। ऊंचाई को भी मीटर में तो मेजर करते हैं, और मीटर मीन्स L हो जाएगा, तो L गुणे L हो जाएगा, है ना। तो यहाँ भी आपका क्या आएगा, L3। तो ये हो जाएगा m0, और ये L3 हो जाएगा, और ये t हो जाएगा 0, है ना। ये हो जाएगा, क्योंकि आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई को L से डिनोट करते हैं, ऊंचाई को L से डिनोट करते हैं, और चौड़ाई को L से डिनोट करते हैं। तो तीनों L3 हो जाएगा, m0 L3 t0। ये आपका हो जाएगा आयतन के लिए। अब हम विस्थापन पर आते हैं। विस्थापन के लिए हमारा क्या होता है, विमा का निकालेंगे तो यहाँ हमारा सिर्फ हो जाएगा m0 L1 t0, ये हमारा हो जाएगा विस्थापन के लिए। अब हम वेग पर आते हैं। तो वेग हमारा क्या होता है, एकांक समय में चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं, एकांक समय में। तो एकांक समय में आपका हो जाएगा समय, और दूरी आपको हो जाएगी डिस्टेंस, है ना। तो यहाँ हो जाएगा, अब हम यहाँ लिखेंगे मीटर। आप इसका जो फार्मूला होता है वो हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड, ये हमारा हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ से अब मीटर को भी मैंने बताया किससे डिनोट करते हैं, L से। तो यहाँ हो जाएगा L
और समय को किससे डिनोट करते हैं, टी से, तो यहाँ हो जाएगा टी। तो ये आपका क्या आ जाएगा, एल टी माइनस वन। एल टी, क्योंकि देखिए टी नीचे, टी आपका नीचे और ये ऊपर में जाएगा तो इसकी जो घात अगर प्लस है तो वो माइनस हो जाएगी, और अगर माइनस होती है तो वो प्लस हो जाती है। तो यहाँ पर एल टी माइनस वन, अगर आप यहाँ पर एम को लिखना चाहें तो हम एम को, ये हमारा, सॉरी ऐसे लिखेंगे इसको, एम जीरो एल वन टी के पावर माइनस वन, ये हमारी विमा हो जाएगी ऐसे। फिर इसी तरह अब हम त्वरण को निकालते हैं। त्वरण को जब निकालेंगे हम, त्वरण हमारा क्या होता है, त्वरण हमारा होता है वेग परिवर्तन की दर बटे समय। तो वेग, अब देखिए अब यहाँ पर आया है, इसका जो मात्रक होता है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इसे हम ए से डिनोट करते हैं ना, ये हो जाएगा त्वरण। अब यहाँ पर क्या होता है, देखिए मीटर, ये तो हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड, ये हमारा वेग के लिए होगा वेग परिवर्तन की दर, ये मीटर प्रति सेकंड ये हो गया। अब लेकिन क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर ये हो गया, फिर बटे में समय, तो हमारा ये हो जाएगा समय, है ना, मीन्स सेकंड। तो यहाँ से अब आप देख सकते हैं वेग के लिए विमा अभी मैंने निकाला, क्या आती है, एल टी माइनस वन, और यहाँ भी टी आपका है, तो ये पावर यहाँ प्लस है ना, ऊपर जाएगी क्या हो जाएगी, माइनस वन, तो एल टी, ये प्लस है, ऊपर जाएगी माइनस हो जाएगी, तो माइनस वन ये और माइनस वन ये, माइनस माइनस क्या जुड़ जाते हैं, जुड़कर हो जाते हैं दो, तो यहाँ हो जाएगा एल टी माइनस टू, ये पावर में हो जाएगा। और यहाँ पर हम लिख देंगे, इसको ऐसे लिख देते हैं हम, एम जीरो एल वन टी के पावर माइनस टू, ये हमारी आ जाएगी किसकी, त्वरण की विमा हमारे निकल कर आ जाएगी। इसी तरह हम बल के निकालेंगे। अब बल के मुझे निकालने हैं, तो बल बराबर फार्मूला क्या होता है, देखिए बल आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, F बराबर एम ए, न्यूटन के द्वितीय नियम से। F मीन्स फोर्स, फोर्स को बल कहते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एम ए मीन्स हो जाएगा द्रव्यमान गुणे त्वरण, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो अब द्रव्यमान को किससे डिनोट करते हैं, एम से, ये हो जाएगा एम हो गया। त्वरण अभी मैंने बताया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एल टी माइनस टू, ये हमारा हो जाएगा m1l1t माइनस टू, ये हमारा, क्योंकि इसमें द्रव्यमान है, द्रव्यमान को अभी मैंने बताया m से डिनोट करते हैं, तो m1l1t की पावर माइनस टू, ये हमारा हो जाएगा किसके लिए, बल के लिए हो जाएगा, है ना। F बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण, तो ये आपका हो जाएगा इतना। फिर उसके बाद हम चलते हैं, अब हमारा क्या आता है, अब हमारा आता है कार्य। कार्य बराबर क्या होता है, तो अभी मैंने बताया कि आपको फार्मूला आना चाहिए, तो कार्य बराबर हमारा होता है बल गुणे विस्थापन, तो ये हो जाएगा बल गुणे विस्थापन। अब बल, अभी मैंने बताया कि बल की विमा आपको क्या होनी चाहिए, लंब होनी चाहिए, तो आप इसको लिखेंगे एम एल टी माइनस टू, ये हो गया एम एल टी माइनस टू, और गुणे इसमें विस्थापन आना चाहिए, विस्थापन को एल से डिनोट करते हैं, तो यहाँ एल हो जाएगा, तो हमारी जो विमा निकल कर आएगी वो आएगी एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ये हमारे निकल कर आएगी कार्य की विमा, और मैंने कार्य की विमा निकाल कर आपको बताया है। अब इसी तरह चलते हैं आवेश पर। आवेश के क्या होता है, आवेश में इसकी विमा कैसे निकालेंगे, तो इसका भी फार्मूला होता है Q बराबर IT, ये हो जाएगा। अब देखिए Q है और Q आपका आवेश होता है, यहाँ पर I है, I मीन्स धारा, और धारा को हम किससे डिनोट करते हैं, A से, तो हमारा ये हो जाएगा A, और अब ये T है, T मीन्स समय, और समय को किससे डिनोट करते हैं, T से, तो यहाँ हो जाएगा T, और इसका जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो हो जाएगा AT, तो हमारा ये किसकी विमा निकल कर आएगी, आवेश की। आवेश की विमा मैंने आपको निकल कर बताया। इसी तरह आपको विभव की निकालना है। विभव हमारा क्या होता है, V बराबर W/Q मीन्स विभव बराबर कार्य बटे आवेश होता है, तो यहाँ से हो जाएगा V बराबर कार्य बटे आवेश, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर इसी तरह मुझे निकालना है कार्य, क्या हो गया, विभव बराबर कार्य बटे आवेश। कार्य का मतलब अभी मैंने आपको निकल कर बताया कि जो विमा होती है वो कार्य की ml² t, तो यहाँ से हो जाएगा कार्य बराबर ml² t माइनस टू, और आवेश की मात्रा अभी मैंने आवेश की कक्षा Q बराबर IT से, तो यहाँ सॉरी हाँ IT हो जाएगा एम्पियर, तो ये हो जाएगा AT। अब इसकी जब विमा हम निकालेंगे तो हमारा निकल कर आएगा ml²
टी। अब देखिए यहाँ पर एम ये हो गया, एल स्क्वायर ये हो गया, टी -2 है और टी यहाँ प्लस है, ऊपर जाएगा -1 होगा तो -1 और -2 ऐड हो जाएगा तो आएगा -3, ये हो जाएगा -3 एम एल स्क्वायर टी -3। इसी तरह आपका ए हो जाएगा, ए प्लस में ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा तो हम यहाँ लिख देंगे ए -1, सॉरी यहाँ हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी -3 ए -1। ए कहाँ से आपका ए है तो ये आपकी हो गई विभव की विमा निकल कर हो गई। उम्मीद करते हैं कि आपको ये विमाएं, मैंने जितने भी विमाएं आपको बता रखी हैं ये आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। और अगर आपको किसी भी विमा में या किसी भी भौतिक राशि की विमा निकालने में प्रॉब्लम होती है या आपको समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और मैं इसका आपको रिप्लाई या मैं आपको इसका आंसर दे दूंगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो और विमाएं आपकी कुछ रह गई हैं मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।